बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम पता क्या पढ़ने वाले हैं विद्युत मोटर का आरेख। आपका कक्षा 10 में फिजिक्स में एक क्वेश्चन ये मिलेगा, ठीक है। कितने नंबर का आएगा? लगभग 5 नंबर का, 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो क्या पढ़ेंगे आज हम? विद्युत मोटर का आरेख, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे मोटर का चित्र कैसे बना हुआ है, सही है। देखो इसके अंदर सबसे पहले तो मैग्नेट लेते हैं हम, ठीक है। एक मैग्नेट का नाम क्या रखेंगे? एन, और दूसरी क्या होगा? एस, या फिर हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र चुंबक, यहाँ पे क्षेत्र चुंबक, इस तरीके बोल सकते हैं। अब इसके अंदर एक कुंडली होती है। कैसी कुंडली होती है? आयताकार कुंडली होती है, ठीक है। इसका नाम होता है ए बी सी डी, ठीक है। अब हम इसको एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़िए, देखो ये वायर आ रहा है, ठीक है। बैटरी के साथ जोड़ते हैं, लेकिन बैटरी जोड़ते हैं वो हम विलय के साथ जोड़ते हैं, सही है। और विलय जो जुड़े हुए होते हैं वो ब्रश के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। नहीं, दो ब्रश होते हैं और एक दो क्या होते हैं हमारे? विलय होते हैं। विलय का मतलब होता है एक रिंग होती है जो कि क्या होती है? बीच में से कटी हुई होती है, सही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, सही है ना। जैसे हम धारा प्रवाहित करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है? ये जो कुंडली होती है हमारी वो घूमना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना क्या है कि विद्युत मोटर क्या है हमारी, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं, क्या कार्य होता है इसका, तो आप क्या बताओगे? कि यह एक ऐसा साधन है, यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है या बदल देती है। क्लियर होगी बात? सही है। उसके बाद हम बात करेंगे, एक मिनट और समझ लेंगे कि विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या होता है। जो धारा होती है हमारी, बैटरी की धारा हो तो वो विद्युत ऊर्जा होगी। वो यांत्रिक का मतलब क्या है? जब ये कुंडली अंदर गति करने स्टार्ट करती तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाती है उस टाइम, सही है। उसके बाद बात करेंगे सिद्धांत की। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, ठीक है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, ठीक है। जो कुंडली को अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है या फिर घुमा देता है। बात क्लियर हो गई? कहने का मतलब ये है, जब हम बैटरी को चालू करते हैं, ठीक है, बैटरी करंट छोड़ते हैं इसके अंदर, तो करंट कहाँ जाएगा? इस कुंडली के अंदर जाएगा। कुंडली जो रखी हुई है वो कहाँ रखी हुई है? दो मैग्नेटों के बीच में रखी हुई है, दो चुंबकों के बीच में रखी हुई है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखी हुई है। जैसे जब करंट अंदर जाएगा तो जाने के बाद तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ से ए से जा रहा, बी, सी और डी, वापिस आ रहा करंट। तो यहाँ पर जो है ये चुंबक के कारण कुंडली क्या होती है? घूमना स्टार्ट हो जाती है ना। उसके बाद देखेंगे विद्युत मोटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, ठीक है। पहला होता है क्षेत्र चुंबक, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ लिया है, ये क्षेत्र चुंबक लगे होते हैं, चुंबक मैग्नेट लगे होते हैं। उसके बाद आता है आर्मेचर, ठीक है, जो ये हमारे कहाँ लगे होते हैं? ये पूरी कुंडली जो होती है वो आर्मेचर कुंडली होती है। उसके बाद आता है हमारा विभक्त विलय, जो आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में, ठीक है, एक रिंग जो होती है पट्टी होती है 2 भागों में। उसके बाद आता है हमारा ब्रश, जो कि विलय के साथ जुड़े होते हैं, रेड वाले आप देख रहे हैं B1 और B2। उसके बाद हमारा आता है कार्यविधि, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? क्षेत्र चुंबक को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यह शक्तिशाली स्थायी चुंबक है जिसके ध्रुव N व S होते हैं, ठीक है। ये जो मैग्नेट होती हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, ठीक है, और जिनके सिरे होते हैं N और S। क्लियर? उसके बाद आता आर्मेचर। यह ABCD आयताकार कुंडली होती है, दिख रहा ना, एक आयताकार कुंडली होती है ABCD, इसका नाम होता है, जिस पर अनेक तांबे के तारों के अनेक फेरे लगे होते हैं। यानी जैसे कुंडली है हमारी, तो इसके अंदर तुमने देखा होगा बहुत सारे जो कॉपर का तार होता है उसके ऊपर लिपटा हुआ होता है, बहुत सारे फेरे होते हैं, ठीक है, जो लोहे के क्रोड पर लपेटकर बनाई जाती है। यानी जो हमारी कुंडली होती है, पहले क्या लोहे का क्रोड होती है, उसके ऊपर मैग्नेट क्या बोलते हैं, कॉपर का जो वायर है वो लपेट देते हैं, ठीक है। जो चुंबक N व S के बीच घूमती है, जो चुंबक हमारी कौन सी है? एक N है और एक क्या है? S है, तो उसके अंदर क्या होती है? घूमती है। उसके बाद आता हमारा विभक्त विलय, ठीक है। विलय क्या चीज होते हैं? ये 2 अर्धवृत्ताकार विलय होते हैं, ठीक है, आधे आधे होते हैं, अर्धवृत्ताकार तो इसलिए बोल दिया हमने, जो 2 भागों में विभक्त होते हैं, ठीक है, 2 भागों में विभक्त भी हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं?
LM, ठीक है। उसके बाद जो क्या होता है, धुरा दंड, ये जो धुरा होता है हमारा, जो सापट होती है इसके अंदर पड़ी हुई तुम देखी होगी, ठीक है, तो उसके चारों तरफ लिपटी होती है ये, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रश। ब्रश का मतलब क्या होता है, विलय LM, ठीक है, जो विलय होते हैं हमारे L और M, कार्बन धातु की बनी दो पत्तियों, कौन कौन सी, B1 और कौन सी, B2, तो पत्ती लगी होती है यहाँ पे B1 और B2, उनसे क्या होते हैं, संपर्क करते हैं या स्पर्श मतलब रखे हुए होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रश कहते हैं, सही है। उसके बाद आता है कार्यविधि। कार्यविधि में क्या होता है, जब बैटरी के द्वारा कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहां पर लागू हो जाता है, जो मैंने तुम्हें बता दिया है ना। अब आगे क्या है, कुंडली की जो भुजा होती है हमारी AB, कुंडली की भुजा क्या है, AB व CD, ठीक है, कुंडली की भुजा AB और क्या हमारी CD, तुम देख रहे होगे यहाँ पे, ये A से B की ओर धारा बह रही है और यहाँ पर C से हमारी D की ओर धारा बह रही है। तो यहाँ पे जो धारा होंगी हमारी वो बराबर होंगी। बराबर क्यों होंगी, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव सिरे से करंट जा रहा है और ये वापस घूम के उसी बैटरी के अंदर आ रहा है। कहने का मतलब एक ही बैटरी लगी हुई है, ठीक है, तो धारा ये वाली भी और ये वाली दोनों बराबर होंगी, लेकिन विपरीत होंगी। क्या होंगी, विपरीत होंगी। क्यों होंगी, देखो A से B की ओर जा रही है, यहाँ पे C से D की ओर आ रही है, विपरीत होंगी, ठीक है। ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं। ये दोनों जो बल होते हैं हमारे वो क्या बनाते हैं, एक बल युग्म बनाते हैं, जिस कारण कुंडली क्या हो जाती है, घूमना शुरू कर देती है, ठीक है, जिससे कुंडली क्या करती है, घूमना शुरू कर देती है। अब आगे दे रखा उन्होंने बैटरी का धन सिरा, यानी बैटरी का अगर पॉजिटिव सिरा जो विलय के विलय L या फिर कह सकते हैं ब्रश B1 के साथ जुड़ा होगा तो बैटरी सीधी, जो कुंडली होती है हमारी वो सीधी घूमेगी, ठीक है। अगर बैटरी का ये वाला सिरा नेगेटिव इसके साथ जोड़ देते हैं तो ये जो कुंडली होती है हमारी वो विपरीत दिशा में घूमने लगती है, यानी कि मोटर हमारी उल्टी घूमने लगती है। उसके बाद हमारा महत्व आता है इसमें, जो हमारे विलय लगे हुए होते हैं, ठीक है, विभक्त विलय लगे हुए होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, क्यों लगे होते हैं, तो इसमें लिखा कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना, ठीक है, जो हमारी कुंडली के अंदर धारा बह रही है उसको बदलने का काम ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद आधा चक्र पूर्ण करती है, ठीक है, अगर कुंडली हमारी आधा चक्र पूर्ण करती है, मान लिया जाए, क्या लूं, मान लिया जाए कोई हमारा एग्जाम्पल ले लिया, मान लिया ये मेरा हाथ है, ये कुंडली है, ठीक है, ये जैसे कि मान लिया इस तरीके से घूमी तो ये यहाँ आधी घूम गई, ठीक है, जब ये आधी घूमी तो फिर घूमेगी तो वो पूरी हो गई, सही है। फिर एक बार और घुमाई मैंने तो फिर इस तरीके से बन जाएगी। तो जब आधी घूमती है ना हमारी कुंडली तो उस टाइम जो विलय होते हैं हमारे, इनका संपर्क ब्रश से हट जाता है, टूट जाता है संपर्क, ठीक है, जिसके कारण ये दिशा क्या होती है, बदलती रहती है, ठीक है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम किसके लिए, 2021 के लिए, ठीक है, मोस्ट है इंपॉर्टेंट, ठीक है, कितने के लिए, 2021 के लिए। अगर समझ में ना आया हो तो यूट्यूब पर जो वीडियो देख रहे हैं वो दोबारा से रिपीट कर लें, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।